किसी ने साजिश तो ज़रूर की होगी, वरना हिंदुस्तान सिर्फ ताजमहल से शुरू होकर लाल किले तक ख़त्म नहीं होता। पहले विदेश से आने वाले मेहमानों को सिर्फ ताजमहल दिखाकर वापस कर दिया जाता था। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन इस बार सनातन संस्कृति की छाया में हो रहा है। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए शिखर सम्मेलन स्थल पर भगवान शिव की 28 फीट ऊंची नटराज प्रतिमा को प्रतीक रूप में स्थापित किया गया है। आज G20 के मेहमानों को प्राचीन भारत के विशिष्ट मंदिरों और इमारतों की बुकलेट प्रदान की जा रही है तथा बताया जा रहा है कि विदेशों में जो इमारतें बाद में बनी वो प्राचीन काल में भारत में पहले ही बन चुकी थी। ग्रेविटी का सिद्धांत भी भारत बहुत पहले बता चुका था। अंतरिक्ष के सिद्धांत को भी भारत बहुत पहले बता चुका था कि किस प्रकार व्यक्ति को पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर भेज दिया जाए तो वो वापस पृथ्वी की तरफ नहीं आ सकता, अंतरिक्ष में ही लटक जाता है। दरअसल वसुधैव कुटुंबकम का भाव भारतीय संस्कृति का आदर्श है। इसी मंत्र को लेकर सनातन में जीवन की पद्धति को ढाला गया है। इसी आधार को आगे बढ़ाते हुए G20 समिट की थीम में भी इसे अपनाया गया है। जहां इस थीम की G20 में भाग लेने वाले विदेशी मेहमान तारीफ कर रहे हैं, वहीं एक सिर फिरे ईसाई उदयगिरी स्टालिन के सनातन धर्म को मिटाने को लेकर दिए गए बयान पर पूरे देश में आक्रोश है। समिट की थीम वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर पर रखी गई है, जिसमें सभी को एक साथ लेकर चलने का मंत्र दिया गया है। भारत मंडपम में G20 समिट के लिए आने वाले मेहमानों का स्वागत खुद पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस दौरान कई मूवमेंट आकर्षण का केंद्र हैं। जहां समिट में पहले पीएम मोदी और जो बाइडेन की केमिस्ट्री को भी लोगों ने देखा। मोदी बाइडेन को पृष्ठभूमि में सूर्य मंदिर की विशेषता बताते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। भारत अनादिकाल से ही साइंस के क्षेत्र में प्रगति कर चुका था, तो पहले सत्र के दौरान पीएम मोदी की डेस्क पर लिखा भारत शब्द भी चर्चा का विषय रहा। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में उड़ीसा के कोणार्क टेम्पल से कोणार्क झील की प्रतिकृति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की पृष्ठभूमि के रूप में रखी गई है। इसे कानून का पहिया भी कहा जाता है। यह मंदिर सूर्य के विशालकाय रथ की तरह बनाया गया है, जिसे 7 घोड़े खींचते हैं। 7 घोड़े यानी हफ्ते के 7 दिन, 12 पहिए यानी कि साल के 12 महीने, जबकि इनका जोड़ा यानी कि 24 पहिए मतलब दिन का 24 घंटा। इसके अलावा 8 मोटी तीलियां 8 पहर यानी कि हर 3 घंटे के समय को दर्शाती हैं। असल में इन पहियों को जीवन का पहिया यानी कि व्हील और लाइफ कहा जाता है। इसमें यह भी पता चलता है कि सूर्य कब उगेगा, कब अस्त होगा। इस पहिए को 13वीं सदी में राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। इस पहिए पर शानदार नक्काशी है। ये पहिए हमारी जीवनचर्या से संबंधित कई वैज्ञानिक बातें बताते हैं। ये पहिए बताते हैं कि कैसे पूरी दुनिया सूर्य की ऊर्जा से चलती है। यहाँ मौजूद हर पहिए का व्यास यानी कि डायमीटर 9.9 फीट है। पहिए का एक्सेल 1 फीट बाहर निकला हुआ है। रिम पर फूल पत्तियां बनी हुई हैं। पक्षियों और जानवरों को उकेरा गया है। तीलियों के बीच में बनी गोलाकार आकृतियों में महिलाओं की अलग अलग मुद्राएं बनी हुई हैं, जो उनके जीवन के अलग अलग कार्यों को दर्शाती हैं। 12 पहिए सिर्फ 12 महीने ही नहीं दिखाते, बल्कि वो
12 राशियों को भी दर्शाते हैं। हर पहिए का आकार समान है, लेकिन हर पहिए में अलग अलग कहानियों को उकेरा गया है। प्रत्येक पहिए में 8 मोटी तीलियां हैं, 8 पतली छड़ियां हैं। प्रत्येक माचिस की तीली के मध्य में 30 मोती बनाए गए हैं, जिसका प्रत्येक दाना 3 मिनट का समय बताता है, जो 3 घंटे का समय बताता है, यानी कि 180 मिनट। प्रत्येक मोटी तीली के बीच में पतली तीली 1.5 घंटे का समय बताती है। बीच में सबसे ऊपर लगी हुई मोटी छड़ी रात के 12 बजे का समय बताती है। असल में ये पहिया सन डायल है, ताकि आप समय देख सकें। 24 पहियों में से 2 पहिए ऐसे हैं जो आपको समय बताते हैं। ये सूरज के उगने से लेकर सूरज के अस्त होने तक का पूरा समय बताते हैं। 5 जनवरी 2018 को RBI ने 10 रुपये के नोट पर सामने की तरफ महात्मा गांधी और पीछे की तरफ कोणार्क के पहिए की तस्वीर लगाने की घोषणा की थी। 20 रुपये के पुराने नोट पर भी ये बना हुआ है। मनोज कुमार सिंघल MS चैनल के लिए।